हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार। मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्लास 12th के बायोलॉजी के जो आज ऑब्जेक्टिव हुआ है। टोटल 17 ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने वाला, जो आज 1 फरवरी को एग्जाम हुआ है उसी का। तो आइए बिना देर के क्वेश्चन चालू करते। क्वेश्चन सेट ए से लेकर सेट जे सबको बताएंगे। सबका आंसर वही रहता है, लेकिन नंबरिंग आगे पीछे रहता है। यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन चालू करते बिना देर के हुए। सेट जे के क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त होता है? तो सटिल कोशिका के द्वारा। इसको याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा विकासशील शुक्राणु पोषण प्राप्त होता है? तो सटिल कोशिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सबका सेट वही होगा, सेट कोई का ए होगा, कोई का बी होगा, कोई का सी होगा, लेकिन नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन 10 नंबर हो सकता है, 10 नंबर वाला क्वेश्चन 5 नंबर में हो सकता है। ये बात याद रखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें म्यूट्रॉन, सिस्ट्रॉन एवं रेकॉन पद प्रतिपादित किया जाता है? किसने किया था? तो एस बेंजर ने। ये बात याद कर लीजिएगा। इसका आंसर क्या चल जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये बात हमेशा याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो क्या पादप प्लावक भी रह सकता है, जंतु प्लावक भी रह सकता है, मछली भी रह सकता है। इनमें सब मतलब सिर्फ मछली रह सकता है। आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ मछली। तो निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक पोषण स्तर पर रह सकता है? तो मछली। इसका आंसर क्या आ जाएगा? मछली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नारियल के मध्य फल भित्ति की प्रवृत्ति क्या होती है? तो रेशेदार होती है। जो नारियल आप लोग खाते हैं उसका जो छिलका होता है क्या? रेशेदार होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किससे पुमंग का निर्माण होता है? पुमंग का निर्माण किससे होता है? तो पुंकेसर से। आप आंसर टिक करके चलिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं। मनुष्य में सहलग्न समूह की संख्या कितनी होती है? 23। सहलग्न समूह कितनी संख्या होती है? तो 23। ये बात याद कर लीजिएगा। क्रोमोसोम कितने होते थे? 46। ये बात याद कर लीजिएगा। तो सहलग्न समूह कितने होते थे? 23। अगला क्वेश्चन पढ़ते। निम्न में कौन गुणसूत्र की मूल संख्या को दर्शाता है? तो 2n। गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? 23 के 2 गुना होती है। जो 23 होता है उसको क्या होती है? डबल होती है। मतलब 23 का क्या है? 2 गुना होता है। यही क्या है? मूल गुणसूत्र। इसका फार्मूला क्या होता है? तो 2n से दर्शाते हैं। अगला देखिए। नगन बीज में एंडोस्पर्म की प्रकृति कैसी होती है? तो नगन बीज एंडोस्पर्म में आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो अगुणित होती है। कैसी होती है? तो अगुणित। तो नगन बीज एंडोस्पर्म में प्रकृति क्या होती है? तो अगुणित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन तनाव स्ट्रेस हार्मोन है? तनाव स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? आप लोग बताइए। निम्नलिखित में तनाव स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है? तो एब्सिसिक एसिड। क्या है? तनाव, और इससे क्या होता है? स्ट्रेस होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्न में कौन ओजोन परत हेतु स्वार्थिक हानिकारक है? जैसे SO2, CO2, फ्योन। फ्योन गैस होता है फ्रिज में, जो क्या होता है? बहुत हानिकारक होता है। क्या चीज़ के लिए? वायुमंडल के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए। इसका आंसर क्या चल जाएगा? सी। तो निम्न में कौन ओजोन परत हेतु स्वार्थिक हानिकारक है? तो फ्योन। बात इसका आंसर याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में कौन काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में संबंधित है? गोंडा। गोंडा जो होता है वो क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। शेर नहीं है, बाघ नहीं है, तेंदुआ नहीं है, क्या है? गोंडा। ऑप्शन डी चल जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते। भारत में संरक्षित जैव मंडल कितने हैं? टोटल 18 जैव मंडल है। क्या भारत में संरक्षित जैव मंडल? इसको याद कर लीजिएगा, अपना आंसर मिलवाए चलिएगा। आपका सेट ए होगा तो क्वेश्चन देखिएगा, जरूर क्वेश्चन होगा, नंबर आगे पीछे हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? तो इनोवा। इसका आंसर क्या जाएगा? इनोवा। इसको याद कर चलिएगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए 13 का इनोवा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्राइटॉक्सिन क्या होता है? तो क्राइटॉक्सिन क्या है? कोशिका को फुला देता है, मध्य आनंद में एपिथेलियम को बंद करता है, अन्न की कोशिका को तोड़ देता है, इनमें से अधिक कार्य करता है। तो क्या होता है? इनमें सबसे अधिक कार्य करता है। इसका आंसर क्या होता है? क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में कौन सही जोड़ा है? तो निम्न में सही जोड़ा कौन है? जैसे ए बराबर होता है, जैसे आप लोग डीएन में पढ़ेंगे, ए बराबर क्या होता है? डबल, ट्रिपल बॉन्ड और टी होता है। मतलब एडेनिन बराबर थाइमिन। तो ऑप्शन क्या चल जाएगा? डी। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? डी। तो इसका आंसर क्या आप लोग टिक मारिएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन घुलनशील आरएनए? आरएनए बहुत प्रकार का होता है। mRNA मैसेंजर आरएनए होता है। RT से क्या? ट्रांसपोर्टेशन आरएनए। C से सेंटर आरएनए, जिसको हम केंद्रक आरएनए भी बोलते हैं। तो घुलनशील जो होता है, जल में घुलनशील कौन होता है? तो tRNA। बात इसको याद कर लीजिए। आंसर क्या चल जाएगा? डी। सबका आंसर सही है। आप कंफर्म याद सबके कर चलिएगा।
तो निम्न में कौन घुलनशील आरएनए, तो टीआरएनए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में बंधन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बंद होते हैं। तो डीएनए में कौन बंधन होते हैं, तो सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। इसके बाद याद ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, 17 का बी। तो निम्नलिखित में किस बंधन में न्यूक्लियोटाइड बंद होते हैं, तो सहसंयोजक बंधन क्या होते हैं, डीएनए में सहसंयोजक बंधन होते हैं, यानी कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन समवर्ती अंग का उदाहरण है। समवर्ती मतलब क्या है, समान। तो पक्षी तथा तितली के अंग क्या हो जाएगा, पक्षी तथा तितली के पंख दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन समवर्ती अंग के उदाहरण है, तो पक्षी एवं तितली के पंख। इसका आंसर टिक माना चलेगा, 18 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में किसके द्वारा जल कुंभी के परागन होता है। तो जल कुंभी परागन किसके द्वारा होता है, तो कीट द्वारा भी होता है और हवा द्वारा भी होता है, क्योंकि पेड़ पौधे तो खुद से परागन कर नहीं सकते। तो परागन किसके द्वारा होता है, या तो कीट कर देगा या तो हवा कर देगा। ऑप्शन क्या चल जाएगा, ए और बी और सी दोनों। तो आंसर क्या 19 का क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निम्न में किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं। मतलब नर और मादा दोनों एक ही पौधे में किस में पाए जाते हैं, तो नारियल के पौधे में। फीमेल और मेल दोनों एक ही में पाया जाता है। यहाँ देखिए मेल और फीमेल किस में पाया जाता है, तो नारियल में। इसको क्या कि आंसर याद कर लीजिएगा। तो निम्नलिखित में किस में नर एवं मादा पुष्प एक ही पौधे में पाए जाते हैं, तो नारियल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस ग्रह पर जीवन संभव है, तो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह पर वायुमंडल है, इसलिए जीवन क्या है, जीवन संभव। अगला देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा ईख गन्ने की बुआई की जाती है। तो ईख गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाती है, तो बीज के द्वारा। ईख गन्ने की बुआई किसके द्वारा की जाती है, तो बीज के द्वारा। इसका आंसर क्या चल जाएगा, 22 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है। तो क्या होता है, हरित लवक क्या होता है, प्रभावित होता है किससे, तो ऑप्शन क्या चल जाएगा सी। सबका आंसर कन्फर्म है, टिक सही माने चलेगा। नहीं विश्वास हो रहा था आपके, इसका आंसर मिला लीजिए किताब से। निम्नलिखित में कौन SO2 के प्रदूषण में प्रभावित होता है, तो हरित लवक। इसका आंसर क्या चल जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में जन्म से लेकर मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं। तो जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं, लाइफ पीरियड कहते हैं। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सटीली कोशिका का नियंत्रण होता है, तो FSH। FSH क्या है, हार्मोन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किस हार्मोन के द्वारा सटील कोशिका के नियंत्रण होता है, तो FSH। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। निम्नलिखित में कौन अपरा से होकर नहीं गुजरता है। तो अपरा मतलब होता है प्लेसेंटा, तो इससे कौन नहीं गुजरता है, मतलब मातृ प्रतिरक्षी, मतलब मेटरनल एंटीबॉडीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो मातृ प्रतिरक्षी। आंसर क्या चलेगा 26 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, निम्नलिखित में कौन नई प्रजाति के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है, तो उत्परिवर्तन। जब तक मल्टीनेशन नहीं होगा तब तक नया प्रजाति आ ही नहीं सकता, इसी को क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। तो इस बार के एग्जाम में बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन सब दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में कौन प्रजाति के निर्माण में महत्वपूर्ण कारक है, तो उत्परिवर्तन। इसका आंसर उत्परिवर्तन याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में किसके वीवर को कोरक रंध्र यानी ब्लायोस्टोपोर के नाम से जाना जाता है। तो किसको जानते हैं, तो केंदुका को। किसको जानते हैं, तो केंदुका। इसको याद आंसर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में किसको वीवर को कोरक रंध्र ब्लायोस्टोपोरा के नाम से जानते हैं, तो किसके जानते हैं, कंदुक को। कंदुक को। इसका आंसर याद क्या कर लीजिएगा, कंदुक, बंदूक नहीं कंदुक। तो ऑप्शन क्या चल जाएगा 28 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसमें गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है। तो गुणसूत्र का अतिरिक्त जोड़ा किसमें पाया जाता है, ट्राइसोमिक में, डबल ट्राइसोमिक में, टेट्रासोमिक में, नलीसोमिक में। तो या ट्राइसोमिक एक टेट्रासोमिक, आंसर ये दोनों में से एक ही होगा, लेकिन कौन होगा, ट्राइसोमिक या टेट्रासोमिक। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, ट्राइसोमिक। आंसर क्या चल जाएगा, ट्राइसोमिक। तो निम्नलिखित में किससे गुणसूत्र का एक अतिरिक्त जोड़ा पाया जाता है, तो ट्राइसोमिक। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में किस विधि द्वारा कैंसर कोशिकाओं का विभाजन होता है। तो किसके द्वारा कैंसर कोशिका का विभाजन होता है, तो समसूत्री द्वारा नहीं होता है, तो आंसर ये नहीं होगा। विषमसूत्री द्वारा भी नहीं होता है, अर्धसूत्री द्वारा भी नहीं होता है, मतलब इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या चल जाएगा, डी। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन आरंभिक कोडोन है। आरंभिक कोडोन किसे कहते हैं, आप लोग पढ़ेंगे इस डिटेल से, किसे कहते हैं आरंभिक कोडोन किसे कहते हैं। तो UGA को कहते हैं, GUA को कहते हैं, चाहे AUG के कहते हैं। मतलब तीनों का हेर फेर है, समझे कि ना। वर्ड को आगे पीछे करके बनाया गया, तीनों सेम चीज़, मतलब इनमें से क्या होगा, इनमें सभी। जैसे यहाँ देखिए UGA है, यहाँ देखिए GUA, मतलब सबको आपस में हेर फेर करके बनाया गया, मतलब इनमें आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी। देखते इसका डी। अगला क्वेश्चन देखिए। बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए आप लोग इसमें जरूर गलती कीजिए, आप लोग अरस्तु आंसर मार दीजिएगा, बट अरस्तु इसका आंसर नहीं होगा।
क्योंकि बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहते हैं, समझे कि नहीं। लेकिन जो प्रतिपादन मतलब बायो शब्द दिया किसने, तो बोबरी ने। किसने दिया था, तो बोबरी ने। इसका आंसर याद कर लीजिएगा। तो बायोलॉजी शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो बोबरी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका संबंध पीली क्रांति से था। पीली क्रांति आप लोग पता ही है, तिलहन का संबंध किससे, पीली क्रांति से। इसका आंसर क्या चल जाएगा, पीली क्रांति यानी तिलहन को। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधे के किस भाग में लौंग प्राप्त, पौधे के किस भाग से लौंग, बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया है इसमें। तो पौधे को किस भाग से लौंग प्राप्त होता है, पुष्प से। तो लौंग की प्राप्ति कहाँ से होती है, तो पुष्प से। इतना आसान क्वेश्चन दे दिया, फ्लावर से लौंग की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका प्रयोग रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोग ज्यादा तेल पर सामान खाइएगा तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो इसका नियंत्रण शरीर में कौन करता है, तो स्टाटिन करता है। क्या करता है, तो स्टाटिन करता है। क्या होता है, एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। तो किसका किया जाता है, मतलब निम्नलिखित में किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है, तो स्थानीय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो स्थानीय। आंसर क्या चल जाएगा, स्थानीय। मतलब 36 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप लोग को सिर्फ कंसेप्ट नहीं समझना है, सिर्फ आपको आंसर टिक मारना है, आप कितने एग्जाम में सही कह के आए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सह प्रभावित को डोमिनेंस में F2 संतति को प्रारूप अनुपात को दर्शाता है, F2:1। ये आप लोग अच्छा से पढ़े होंगे। F2:1 ये रेशियो होता है, F:2:1, मतलब 1:2:1। इसका आंसर याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब 37 का ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में संबंधित है। तो डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण में कौन संबंधित है, इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, तो ट्रांसक्रिप्शन। आप लोग दो चीज में कंफ्यूज होते होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक ट्रांसलेशन एक ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए द्वारा आरएनए में निर्माण क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए द्वारा डीएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो ट्रांसलेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डीएनए द्वारा आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आंसर क्या चल जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन मलेरिया रोग जनक है। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरिया रोग जनक। तो इसका आंसर क्या चल जाएगा, 39 का है। सब क्वेश्चन अपना मिलवाई चलेगा, सिर्फ सीरियल इधर से उधर होगा। आपको 39 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए शायद 7 में दिया होगा, चाहे 5 में दिया होगा, चाहे 70 क्वेश्चन नंबर दिया होगा, तो ये बात याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा स्वार्थिक सौर ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो स्वार्थिक सौर ऊर्जा का अवशोषण किसके द्वारा होता है, शैवाल के द्वारा। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी कौन सोखता है, तो शैवाल। सबका आंसर मिला चलेगा, सबका आंसर एक नंबर सही, एक्यूरेट सबका आंसर है, 100% आंसर सही है सबका। निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल को पोरफीरिन वलय के मध्य में होता है, तो क्या होता है, तो मैग्नीशियम होता है। बात याद रखिए, Mg। इसको क्या लिखते हैं, Mg। इसको आंसर क्या याद कर लीजिएगा। तो कौन सा क्लोरोफिल के पोरफीरिन वलय के मध्य होता है, तो मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस पौधे में फॉस्फोनाइल पाइरूवेट CO2 का संग्रह होता है, तो किस में होता है, तो इसका आंसर क्या चलेगा, C4 में होता है। किस में होता है, तो C4 में होता है। अगला देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या चल जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, मैंग्रोवा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरवन में। सब क्वेश्चन सिर्फ आपको याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा, सिंपल है इसका। मैंग्रोवा वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो सुंदरवन में। आगे देखते हैं, सॉरी सुंदरवन में ही पाया जाता है, सुंदरवन में ही पाया जाता है, कन्फर्म है। कहाँ पाया जाता है, तो सुंदरवन में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में द्वितीय अनुक्रमण कहाँ पाया जाता है। तो द्वितीय अनुक्रमण कहाँ पाया जाता है, तो उजड़े हुए वन में। उजड़े हुए वन में क्या पाया, दोबारा क्या होता है, अंकुरन होता है। तो उजड़े हुए वन में क्या होता है, निम्नलिखित द्वितीय अनुक्रमण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में उत्कृष्ट जैव उर्वरक कौन है। तो उत्कृष्ट जैव उर्वरक कौन है, तो एजोला। कौन है, तो एजोला। इसका आंसर आप लोग सही मारे, जिसका काफी क्या हो सही मारे, आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन मनुष्य में विकास के महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होती है। तो सीधा मुद्रा, दूर नेत्री दृष्टि, बढ़ती हुई कपाल क्षमता, इनमें सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, इनमें तो दुई नेत्री दृष्टि तो होता है, लेकिन सीधी मुद्रा नहीं होती है। आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मतलब बढ़ती हुई क्या होती है, कपाल क्षमता होती है। यदि बी से तो आंसर दोनों भी होता है, बी और सी दोनों भी हो सकता है, लेकिन आंसर क्या जाएगा, बढ़ती हुई कपाल। ज्यादा प्रायोरिटी किसको देना है, तो बढ़ती हुई कपाल को। मनुष्य के विकास में महत्वपूर्ण प्रवृत्ति किसको दी, तो बढ़ती हुई कपाल यानी बुद्धि को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 हो, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या था, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा में अनुकूल परिस्थिति में, देखिए आंसर गलत मारा हुआ, मुकुलन द्वारा नहीं होता, बहुखंडन। क्योंकि एक अमीबा टूटने से बहुत सारे अमीबा का क्या होता है, निर्माण होता है। एक अमीबा टूटेगा तो क्या होगा, बहुत सारा क्या होगा, अमीबा का निर्माण होगा। बात क्या याद कर लीजिए। तो निम्नलिखित में किस प्रकार का प्रजनन अमीबा के अनुकूल परिस्थिति में होता है, तो बहुखंडन। मनुष्य के शुक्राणु की क्षमता कहाँ, देखिए इसका आंसर भी गलती होगा।
जब शुक्राणु जब विकसित होता है तो उसके आंसर क्या है, उसको यानी फिलिपियन ट्यूब में क्या होता है, उसका स्त्री के जननांग में क्या होता है, जनन मार्ग में उसको क्षमता ज़्यादा मिलती है, जिससे आगे संतान की उत्पत्ति होती है। तो मनुष्य के शुक्राणु की क्षमता कहाँ विकसित होती है, तो स्त्री जनन मार्ग में। अगला देखते हैं, निम्न में किसके द्वारा जुड़वा भाई का विकास होता है, तो जुड़वा भाई का विकास किसके द्वारा होता है, आप लोग बताइए। जुड़वा भाई का विकास किसके द्वारा होता है, तो एक ही युग्मज के द्वारा। जब एक ही जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, जुड़वा पैदा होगा। ये बात क्या है, इसको आंसर क्या याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेमी कल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित, रेशम से। पेमी कल्चर सॉरी रेशम से नहीं, फल से। किससे है, तो फल से। तो पेमी कल्चर निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो फल से। इसका आंसर क्या चल जाएगा, फल, ऑप्शन नंबर बी। तो पेमी कल्चर किससे संबंधित है, तो फल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक कौन है, उत्पादक। कौन है, तो उत्पादक। ऑप्शन नंबर क्या चलेगा, डी। तो निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है, तो उत्पादक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समुद्री मछली, इसमें आप लोग कंफ्यूज जरूर होइएगा। तो समुद्री मछली कौन है, कतला तो नहीं है, मांगुरी भी नहीं है, ये सिंधी भी नहीं है, तो क्या होगा, हिल्सा। हिल्सा क्या है, एक समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो कुनैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, सिनकोना की छाल से क्या होता है, प्राप्त होता है। बात क्या आंसर आता है, ऑप्शन नंबर बी। तो निम्नलिखित कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, तो उस कटिबंधीय वर्षा वन में। ये बात का आंसर याद लीजिएगा। सबका आंसर करेक्ट सही है, सबका आंसर मिल चलिएगा, क्योंकि सीरियल नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो क्योंकि सीरियल जे सेट बता रहे हैं। आप लोग बताइएगा, इसका सब्जेक्टिव भी आगे अगला वीडियो में डाल सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। काष्ठीय आरोही लताएं कहाँ पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होती पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसली पौधे में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, तो किस में करते हैं, तो गामा किरण में करते हैं। किसका करते हैं, तो गामा किरण में। तो निम्नलिखित में किसका प्रयोग फसल विधि में उत्परिवर्तन हेतु करते हैं, किसका करते हैं, गामा किरण में। अल्फा किरण का नहीं करते, सूर्य के रश्मि को नहीं करते, एक्स किरण को भी नहीं करते, तो किसका करते हैं, गामा किरण को फसली पौधे, क्योंकि इसका रेज बहुत अधिक होता है, रेडिएशन अधिक होता है इसका। निम्नलिखित में ट्यूब द्वारा किसमें कायिक परिवर्तन होता है, तो कायिक परिवर्तन ट्यूब द्वारा किसमें होता है, बताइए आप लोग, किसमें होता है, तो आलू में होता है। ट्यूब द्वारा कायिक परिवर्तन किसमें होता है, तो आलू में होता है। तो आंसर नंबर क्या चलेगा, 56 का आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, निम्नलिखित में लैक ऑपरेन में बी ग्लैक्टोसिडेज का कोडिंग करता है, क्या करता है, जेड जीन करता है। क्या करता है, तो जेड जीन करता है। आंसर क्या कहिएगा, जेड जीन। अल्फा जीन नहीं करता है, आई जीन नहीं करता है, और गामा जीन नहीं करता है। तो आंसर क्या जाएगा, जेड जीन करता है। 57 का ए, 57 का ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संचारित रोग एसटीडी है, तो संचारित रोग कौन है, तो संचारित रोग क्या है, यहाँ देखिए, सिफिलिस भी क्या एक संचारित रोग एसटीडी रोग है, गोनेरिया भी क्या एसटीडी रोग है। तो आंसर क्या चलेगा, ए और बी दोनों। तो आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, आंसर क्या चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 58 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस स्तर पर भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है, तो भ्रूण का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में कब किया जाता है, जब युग्मज के 8 कोशिका भ्रूण में हो तब। जब उसमें अंडाणु की संख्या क्या हो, कम हो, तब क्या किया जाता है, मतलब स्थानांतरण फैलोपियन नलिका में किया जाता है। युग्मज में 8 कोशिका का भ्रूण हो, तो मतलब ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा, डी। तो 59 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 60 पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को दर्शाता है, तो मानव जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को कौन दर्शाता है, तो जनसंख्याकी क्या कर दर्शाता है, यानी डेमोग्राफी क्या कर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर क्या चल जाएगा, डी। यानी 60 क्या हुआ, डी। यानी डेमोग्राफी क्या करता है, हमको हम लोग का जनसंख्या का क्या करता है, नियंत्रण को वैज्ञानिक अध्ययन दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में मनुष्य की त्वचा का रंग कैसे निर्धारित होता है, उसके मात्रात्मकता से होती है, एकाधीन जीन से होती है, गुणात्मक, मतलब त्वचा की गुण होती है, मात्रा होती है, इनमें सभी। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, न्यूरोस्पोरा में 8 स्कोपरा कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, 2 समसूत्री विभाजन से। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो न्यूरोस्पोरा में 8 स्पोरा कैसे बनता है, तो 2 समसूत्री विभाजन से क्या होता है, बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है, महिला रूपी लक्षण वाले पुरुष को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पॉलीमार्फ कहते हैं, जॉलीमार्फ कहते हैं, गाइनोमार्फ कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गाइनोनेड्रोमार्फ कहते हैं। आंसर क्या चलेगा, डी।
तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या चल जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसमें परिदलपुंज का भाग है? तो परिदलपुंज का भाग कौन है? तो परिदलपत्र। तो परिदलपुंज से प से परि होता है, परि से परि, देखिए दोनों का अक्षर परि इसमें भी है, परि इसमें भी, तो आंसर क्या चल जाएगा? परिदलपुंज। इसका आंसर आप लोग किताब से भी मिला सकते हैं, आंसर वही है। निम्नलिखित में कौन परिदलपुंज का भाग है? तो परिदलपत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 65 देख, मनुष्य में निम्नलिखित में कौन सी कोशिका गतिशील होती है? तो मनुष्य में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, आप लोग को बताना है। तो मनुष्य में कौन सी कोशिका गतिशील होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो शुक्राणु कोशिका क्या होती है मनुष्य में गतिशील, मतलब स्पर्म सेल क्या होती है? गतिशील होती है क्या मनुष्य में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन लिंग संलग्न गुण है? तो लिंग संलग्न गुण क्या है? रक्तलपता है, गंजापन है, वर्धनता, इनमें सभी, मतलब आंसर क्या चलेगा? ऑप्शन डी, मतलब सभी इसमें क्या लिंग संलग्नता गुण है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 67 देख, निम्नलिखित में कौन जीवित जीवाश्म है? तो जीवित जीवाश्म कौन है? वेरेनस तो नहीं होगा, एम्फी ओक्सर भी नहीं होगा, लैम्प्रो भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लैटिमेरिया। क्या है? कौन जीवित जीवाश्म है? तो लैटिमेरिया क्या है? जीवित जीवाश्म है। तो आंसर नंबर क्या चल जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में कौन सी गैस पृथ्वी के प्रारंभिक काल में नहीं थी? तो कौन सी गैस पृथ्वी के शुरुआत में नहीं थी? तो ऑक्सीजन नहीं थी। आंसर क्या जगह? ऑक्सीजन। इसे क्वेश्चन बहुत हल्का का इस बार क्वेश्चन पूछा है बायोलॉजी का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकसित प्रदर्शित करती है? तो किसके द्वारा अभिसारी विकसित प्रदर्शित करती है? इसका आंसर क्या जाएगा आप लोग बताइए? तो कुत्ता और मछली का और हेल द्वारा, मतलब व्हेल जो मछली होता है उसके द्वारा। तो निम्नलिखित में किसके द्वारा अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है? तो कुत्ता, मछली और हेल द्वारा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एटाविज्म का उदाहरण है? तो एटाविज्म का उदाहरण कौन है? तो घुंघराले बाल, लंबे बाल, बच्चे में जन्म के समय छोटी पूंछ, इनमें सभी, तो सभी हो सकता है। क्या है? इनके 70 का डी, मतलब टोटल हम लोग का 70 क्वेश्चन क्या हुआ? कंप्लीट। इसी के साथ हम लोग का 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसमें आपको बताना है कमेंट में आपका कितना सही हुआ, मतलब 70 क्वेश्चन आप कितने सही एग्जाम में करके आए हैं। ये फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग दोनों के लिए क्वेश्चन था। आपका सिर्फ सीरियल आगे पीछे होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में वही क्वेश्चन हो सकता था, तो अपना सीरियल नंबर मिला लीजिएगा। यदि आप लोग कहते हैं कमेंट कीजिएगा तो इस पर भी वीडियो बन सकता है, लघु उत्तरीय शॉर्ट क्वेश्चन पर। इसमें के 10 क्वेश्चन का सब क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, जैसे अनुवांशिक के रूप में रूपांतरित जंतु को किन्हीं 2 लाभ को उल्लेख करें। जितना इसमें क्वेश्चन है, जितना देखिए क्वेश्चन सब है, जितना आपके एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन आया होगा, जितना इसमें भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन देकर चलिएगा। तो इस सब जगह अगर आप कमेंट कर रहे हैं तो ये सब वीडियो क्या कहेगा, सब पर ऑब्जेक्टिव बना के डाल दिया जाएगा, नहीं तो PDF बना के डाल दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको वीडियो हमेशा आते रहे, हमेशा मतलब एग्जाम खत्म हुए आपको कितना सही हुआ कितना गलत हुआ पता करने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपको हमेशा हर वीडियो नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।